अस्सलाम वालेकुम जी। सो पिछली डिस्कशन से रिलेटेड कोई मटेरियल, कोई चीज़ जो समझ ना आया हो और उस पर डिस्कशन किसी ने करनी हो, एनीवन? ओके, अच्छा जी। स्क्रीन शेयर्ड है, आई बिलीव होनी चाहिए। यस सर, शेयर है। ओके जी, थैंक यू। ओके जी। सो अब तक जो हमारी डिस्कशन जिस पॉइंट पर जा चुकी है ना, इस पॉइंट से आगे हमने 2 से 3 चीज़ें इसमें ऐड करनी है, और फिर आपकी जो फंडामेंटल्स है ना किसी भी वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को रन करने के लिए या वेब के अंदर काम करने के लिए, वो फंडामेंटल्स आपके तकरीबन मुकम्मल हो जाएंगे। आगे फिर हम ये देखेंगे कि सर्वर्स के अंदर काम कैसे किया जाता है और क्लाइंट से रिक्वेस्ट कितने मुख्तलिफ तरीके हैं जिन तरीकों पे चल के आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो जो अगला फेज हमारा स्टार्ट होगा, उस फेज के अंदर हम ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इसी की डायनामिक्स के अंदर घुसे हुए होंगे। डेटाबेस क्या होता है, कैसे उसके साथ कनेक्शन होता है एंड ऑल, ये इस तरह की टेक्निकलिटीज जो है ना वो हम वहाँ पर डील करेंगे। आज जो है ना हमारी जो, आप यूँ समझ लो, जो नट्स एंड बोल्ट्स हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेब, कि वेब असल में काम कैसे कर रहा है, ये आज हमारी तकरीबन मुकम्मल हो जाएगी। पिछली जो डिस्कशंस है ना उसी के साथ ही इसको मैंने आज जोड़ना है। उस इंफॉर्मेशन पर जाने से पहले मैं आपको मकसद बता देता हूँ इस कोड का। इस कोड को आप सब जानते हो। इस कोड को के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने पाइथन के अंदर डिस्कस ना की हो। फर्स्ट इंपोर्ट स्टेटमेंट है, फिर नीचे वेरिएबल है, डेकोरेटर है, एक फंक्शन है, और नीचे इफ नेम स्पेशल वेरिएबल्स के जरिए से हमने कोई काम किया हुआ है। अब मैं एक एक करके ना इसको, इसके अंदर से एक चीज़ पिक करनी है मैंने। वो चीज़ पिक कौन सी करनी है, इसमें पहली पहली लाइन लिखी हुई है, फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क। अब ये फ्लास्क चीज़ क्या है, इसके बारे में मुझे पहले थोड़ा सा आपको बताना है, एंड आफ्टर दैट मैं दोबारा से जंप करूंगा जहाँ से मैंने पिछली डिस्कशन को छोड़ा था, उसी से आगे मैं इसको कनेक्ट करूंगा। पहले नंबर पे ना एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, वो ये चीज़ है कि हम जब वेब के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो एक चीज़ का सर्वर भी हमें चाहिए होता है और क्लाइंट भी चाहिए होता है। यानी कि वो चीज़ जहाँ से रिक्वेस्ट भेजी जाए वो चीज़ भी चाहिए, और वो चीज़ जहाँ से रिस्पॉन्स आए वो चीज़ भी चाहिए। सो बेसिकली हम इस टाइम इस स्टेट के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस सर्वर ओरिएंटेड रहेगा। अगर हम एक कंप्यूटर को सर्वर बनाना चाहते हैं तो हमें उस कंप्यूटर के ऊपर एक ख़ास किस्म का प्रोग्राम रन करना पड़ता है। उस प्रोग्राम की 2 निशानियां, कोई भी बंदा मुझे वो 2 निशानियां बताएगा, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। एक कंप्यूटर प्रोग्राम एक कंप्यूटर को सर्वर बना देता है। उस कंप्यूटर प्रोग्राम की 2 निशानियां बताई थी मैंने पिछली दफा, वो 2 निशानियां कौन सी हैं, कोई भी बताए सर? एनीवन? एक सर कंप्यूटर उसमें को, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो हमेशा रनिंग फॉर्म में होगा। आई एम सॉरी, फिर से बोलो जरा। सर उसमें एक ऐसा उसका मतलब उस सिस्टम में एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा जो हमेशा चलता रहेगा, रनिंग फॉर्म में होगा। रनिंग फॉर्म में होगा। और स्टेप 2, और रिक्वेस्ट और रिसीव दूसरा कर रहा होगा। रिक्वेस्ट रिसीव कर रहा होगा। अब गौर से सुने समझे इसको। हमारा कंप्यूटर सर्वर कब बनता है, जब हमारे कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम रन हो रहा होता है जो मुसलसल चलता रहता है हर वक्त, और दूसरे नंबर पे वही प्रोग्राम रिक्वेस्ट का वेट करता रहता है।
ठीक है, रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए वो प्रोग्राम चलता रहता है। अगर मैं आम इसको इस पूरे को दोनों जुमलों को इकट्ठा जोड़ दूं तो होगा क्या, हम एक ऐसा प्रोग्राम हम अपने कंप्यूटर के अंदर चलाएंगे जो मुसलसल चलता रहेगा रिक्वेस्ट आने के इंतजार में। रिक्वेस्ट आने के इंतजार में वो प्रोग्राम मुसलसल अपने आप को चला ही रखेगा। ठीक है, सो ये हमने ना सर्वर की डेफिनेशन देखी थी कि सर्वर असल में होता क्या है। अब यहाँ पर ना लफ्ज मैंने इस्तेमाल जो इस फाइल में किया हुआ है ना, वो है लफ्ज फ्लास्क का। ये जो फ्लास्क है ना, ये फ्लास्क वो जादूगर है, समझ लो फिलहाल। इट्स नॉट अ जादूगर, देयर आर सम सीरियस लॉजिकल स्टेप्स जो कि इसके अंदर इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं। लेटर स्टेजेस पे ना आपको उन स्टेप्स के साथ भी डील करने की कैपेसिटी आ जाएगी। बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि फ्लास्क एक वो चीज है जिसके जरिए से कंप्यूटर, यानी कि ये जो दो स्टेप्स हैं, एक कंप्यूटर को सर्वर बनाने के लिए जो चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं, वो सारे का सारा काम फ्लास्क आपको करके दे देता है। ठीक है, फ्लास्क असल में एक प्रोग्राम को कॉन्टिन्यूसली रनिंग स्टेट में भी रखता है और रिक्वेस्ट का इंतजार भी करवाता है, और एक काम और भी करता है, कंप्यूटर से पोर्ट भी लेकर देता है। ओके, फ्लास्क 3 काम करता है। अब आपको पोर्ट का कॉन्सेप्ट पहले का आपको क्लियर होना चाहिए। पोर्ट अगर नहीं होगी तो आप प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो फ्लास्क 3 काम कर रहा होता है। आपके प्रोग्राम को मुसलसल रनिंग फॉर्म में भी रख रहा है, दूसरे नंबर पे रिक्वेस्ट का वेट भी करवा रहा है, तीसरे नंबर पे कंप्यूटर से एक पोर्ट भी लेकर दे रहा है, ताकि कोई भी बंदा जो इस सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजना चाहे वो उस पोर्ट पर जाए और उस पोर्ट पर जाके वो रिक्वेस्ट भेजे, और उस रिक्वेस्ट यानी जो वो मैसेज उस पोर्ट पे भेजेगा, वो मैसेज फिर आपके सर्वर को पहुंचा दिया जाएगा। ये तीनों काम कौन कर रहा है? फ्लास्क कर रहा है। अंडरस्टैंड? फ्लास्क की लॉजिक समझ आ गई है कि फ्लास्क असल में हम क्यों इस्तेमाल करें। और भी फ्लास्क बहुत सारे काम करने में हमारी मदद करता है, लेकिन वो लेटर ऑन आप समझ में आ जाएगा। फिलहाल इनिशियली बिगिनिंग, एक बिगिनर बंदे के लिए फ्लास्क का ये कॉन्सेप्ट हर बंदे को क्लियर होना चाहिए। फ्लास्क ये 3 काम करवा रहा है, प्रोग्राम को मुसलसल रनिंग स्टेट में रखवा रहा है, स्टेप 1, स्टेप 2 रिक्वेस्ट का वेट भी करवा रहा है, और स्टेप 3 कंप्यूटर से पोर्ट भी लेकर दे रहा है आपके आपके प्रोग्राम को। ओके, यहां तक किसी को कोई मसला, कोई भी सवाल? क्लास का पर्पस समझ आ जाना चाहिए यहाँ पे सबको। एनीवन? ओके, सो नाउ अब ना इसको जरा गौर से देखना है आपने कि यहाँ पर मैं करने क्या लगा हूँ। अब यही जो प्रोग्राम है टेस्ट डॉट, ये जो फ्लास्क टेस्ट जो है, जी जी प्लीज। सर आपने किसी विंडो पे काम कर रहे हैं आपकी, सिर्फ ये मीट वाली विंडो शो हो रही है। ओहो, आपने मुझे अब आके बता रहे हो। अल्लाह, पहले नहीं बता सकते थे? सॉरी सर। जी, अभी अभी जरा बताएं आप मुझे, अभी नजर आ रहा है कोड? नो सर, अभी नहीं आया। अभी अब देखें। जी सर, आ गया। ओके, तो ये चीजें पहले बताया करें। ओके जी, सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये फ्लास्क का पर्पस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फ्लास्क का पर्पस असल में था क्या। अब जो है ना, हमने जरा आगे चलना है। मैं इस पोर्ट, ये जो प्रोग्राम इस टाइम आपके सामने नजर आ रहा है, ओके सॉरी मेरी तरफ से ये डिस्टॉर्शन अवेलेबल है ना सब? यस सर। ओके, सो ये जो प्रोग्राम इस टाइम आपको नजर आ रहा है ना, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ कि बेसिकली इसमें ये प्रोग्राम रन कैसे होता है। मैंने सिंपल आया हूँ अपने कोड में, और मैंने आके इस पाइथन के जरिए से class test.py को रन किया, एंटर किया। अब जरा यहाँ पर आपने देखना है
पहले नंबर पे ना आपने इसकी एक निशानी देखनी है, ये देखें, ये जो लाइन है वो ये कह रहा है रनिंग ऑन HTTP, ये मेरे अपने ही कंप्यूटर का IP एड्रेस आ गया और साथ में पोर्ट भी आ गई। तो पहला पहला जो मैंने काम आपको कहा था, यानी स्टेप 3 जो बताया था कि फ्लास्क आपके कंप्यूटर से आपको पोर्ट भी लेकर देता है, ठीक है। तो फ्लास्क ने, आपने फ्लास्क का कोड चलाया और फ्लास्क ने पोर्ट नंबर 5000 आपके कंप्यूटर से एक्वायर की है और उसी 5000 के ऊपर अब अपना कोड रन कर दिया। कौन सा? ये वाला, ये जो सारा हमने लिखा है। अब ये सारे का सारा कोड इस टाइम रन हो रहा है किसके ऊपर? पोर्ट नंबर 5000 के ऊपर। अच्छा, स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 ये है कि ये वाला जो कोड है ये मुसलसल रनिंग स्टेट में रहे। अब जरा यहाँ पर देखो, पाइथन flask.py जो है ना, जब आपने इसको एंटर किया तो कंट्रोल आपके पास वापस नहीं आया। जब भी आप कोई और कमांड देते हैं ना तो वो कमांड चल के कंट्रोल वापस आ जाता है। यानी कि मेरे पास ये जो लाइन है ना, ये जो नजर आ रही है आपको डॉक्यूमेंट्स वाली, डॉक्यूमेंट्स टेक ड्रिल 9th डे, ये वाली जो चीज़ है, यहाँ पर कंट्रोल मेरे पास वापस नहीं दिया गया। वो एक तरह से उसी के अंदर कंट्रोल है इस टाइम। मैं यहाँ पर अब इस वक्त कोई और कमांड टाइप नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि जो भी मैंने प्रोग्राम चलाया था ये इस टाइम रनिंग स्टेट के अंदर है और वेट कर रहा है कि इसके पास रिक्वेस्ट आएगी। ओके, तो ये 2 स्टेप्स ये हो गए और थर्ड स्टेप पोर्ट एक्वायर करने का हो गया। ये तीनों स्टेप्स बेसिकली किसने हमें करके दिए हैं? फ्लास्क ने करके दिए हैं। फ्लास्क को इस्तेमाल करने से मेरा लिखा हुआ ये वाला जो कोड है, ये वाला कोड असल में एक सर्वर की फॉर्म में रनिंग स्टेट में आ चुका है। ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर है सबको? जी, एनीवन? आ जाए जरा, चैट में आए जरा, जल्दी जल्दी बताएं फिर मैं आगे चलूं। कोई सवाल यहाँ तक फ्लास्क के मतलब किसी की कोई कंफ्यूजन? और अब तक जो मैंने 3 चीजें बताई हैं इसके अंदर किसी का कोई भी सवाल? ओके, नाउ अब यहां से आगे मैं इसी को कोड को कॉपी कर रहा हूं। इस कोड को कॉपी करके मैंने न्यू टैब ओपन की और ये देखो मैंने आके एंटर कर दिया। सबसे पहले नंबर पे एक कॉन्सेप्ट आपने सीधा कर लेना है और वो क्या कॉन्सेप्ट है? वेब ब्राउजर के जरिए से जो रिक्वेस्ट जाती है उसके साथ गेट लगा हुआ होता है। वर्ब जो होता है वो कौन सा होता है? वो गेट लगा हुआ होता है। गेट रिक्वेस्ट हमेशा जाती होती है वेब ब्राउजर से। ओके, इसको आप चेक कर सकते हो। मैं आता हूँ यहाँ इंस्पेक्ट पे आके नेटवर्क पे आता हूँ और इसको मैं रीलोड करता हूँ और ये देखो ये नीचे मैंने ये आ गई रिक्वेस्ट। और इसको बहुत से जरा देखो, ये देखो इसको जो मैंने क्लिक किया तो ये हेडर्स आ गए, ये जनरल, ये रिक्वेस्ट मेथड आ रहा है, ये गेट आ रहा है। ओके, अच्छा, ये जो चीज है ना, यहाँ ये आपने रूल माइंड में रखना है कि जब भी वेब ब्राउजर से रिक्वेस्ट आपने किसी सर्वर को भेजी है तो वो कौन सी रिक्वेस्ट वेब ब्राउजर भेजता है? वो गेट की रिक्वेस्ट भेजता है। पोस्ट पुट वगैरह की भी वेब ब्राउजर से जा सकती है, लेकिन वो कोई ऐप चलेगी और वो ऐप भेजे तो भेजे। यूजर जब भी आके स्टेटस बार में एंटर के जरिए से किसी भी वेबसाइट को हिट करता है तो असल में एंटर जब आप करते हो तो असल में गेट रिक्वेस्ट ही निकलती है आपके वेब ब्राउजर से। कोई और जो भी रिक्वेस्ट जाएगी उसके साथ वर्ब जो है अटैच होगा हमेशा गेट का। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, व्हेनेवर यू सेंड ए रिक्वेस्ट बाय प्रेसिंग द की एंटर। ओके, जब भी इस तरीके से रिक्वेस्ट भेजोगे तो जो रिक्वेस्ट जाएगी उसके साथ जो वर्ब अटैच होगा वो गेट का वर्ब अटैच होगा। ओके, अब ना मैं वापस आता हूँ जहाँ मेरा प्रोग्राम चल रहा है। ये देखो मैंने ना यहाँ पर ये जो पेज है ना, इसको मैंने 2 दफा रिक्वेस्ट भेजी थी, 2 दफा रिक्वेस्ट भेजी थी और ये यहाँ पर आपको 2 लाइंस नजर आ रही, 2 लाइंस नजर आ रही। ओके, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ इन लाइनों का क्या मतलब है। अब मैं इसको एक दफा फिर भेजता हूँ, एंटर करता हूँ, अब यहाँ पर तीसरी लाइन आ गई है। ओके, ये जो लाइन है ना इसको आप कहते हो, ये जो पूरी की पूरी जो वहां से रिक्वेस्ट भेजते हो यहाँ पे आपके पास एक लाइन ऐड हो जाती है, इसे हम कहते हैं ये आपके पास लॉग्स आ रहे हैं। लॉग्स का मतलब आम जबान में होता है
इंफॉर्मेशन को राइट डाउन करके सेव करना आम जबान में, ठीक है। आम जबान में ये जो बच्चे डेली बेसिस पे जिन लोगों को रात के टाइम, ये जो सेंसिटिव लोग होते हैं जिनको थोड़ी सी मतलब इसको यूं आप समझ लो कि जो अपनी चीज़ों के बारे में ज़्यादा ज़रा टची किस्म के लोग होते हैं, वो शाम को रात को बैठ के डायरी वगैरह लिख रहे होते हैं। वो क्यों लिख रहे होते हैं? वो बेसिकली अपने दिन भर की रूटीन को, अपने अंदर की फीलिंग्स को पेपर के ऊपर लॉग कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये लॉग का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली सर्वर के पास जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजी जाती है, सर्वर सबसे पहले उस रिक्वेस्ट को लॉग करता है, लॉग, LOG, ओके। लॉग्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। जब कभी आपकी हिस्ट्री ट्रैक होगी तो आपका यही लॉग ही आपके काम आएगा। अल्लाह ताला इंसान के साथ क्या कर रहा है? इंसान का लॉग मेंटेन कर रहा है। कैसे? ये दो फरिश्तों के जरिए से। उसके ऊपर जो दो फरिश्ते मुसल्लत हैं हर वक्त, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं? वो उसका लॉग मेंटेन कर रहे हैं। किसका? जिंदगी का, ओके। ये लॉग आपके हाथ में पकड़ा दिया जाएगा कब? जब हमारी वहां पे हाजिरी होगी, ओके। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, लॉग्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो ये जब भी सर्वर के पास कोई रिक्वेस्ट जाती है ना, जब भी कोई सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है, आइदर वो आप इनकॉग्निटो टैब से भेजो या आप उसको एक नॉर्मल टैब से भेजो, आपके सर्वर के पास लॉग बनेगा ही बनेगा। हर रिक्वेस्ट का मिनिमम एक लॉग बन रहा होता है, ज़्यादा भी बनवा सकते हो। जब आप थोड़े से एडवांस हो जाओगे यू विल सी, और बेशुमार तरह के भी आप लॉग्स बनवा सकते हो, लेकिन एक लॉग बनेगा ही बनेगा हर दफ़ा, ओके। अब ना हम ज़रा इस लॉग को अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो लॉग है ना, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये क्या इन्फॉर्मेशन होती है और ये इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को आज हमने ज़रा गौर से डीपर लेवल के ऊपर इसका ऑपरेशन करना है। इसमें ना कुछ चीज़ें तो बड़ी क्लियर हैं। पहले नंबर पे ना पहली जो इन्फॉर्मेशन है ना, अगर मैं किसी एक लाइन को पकड़ता हूँ और इसको ज़रा गौर से देखो। फर्स्ट पार्ट जो है ना, ये तो आपकी IP एड्रेस है। ये IP एड्रेस ये बता रही है कि ये रिक्वेस्ट जो आई है ना, जिसको मैंने रिस्पॉन्स भेजा है, ये किस एड्रेस से आई थी। जहां से रिक्वेस्ट आई है मेरे पास, उस जगह का क्या IP एड्रेस है। इस वक्त मैं रिक्वेस्ट कहां से भेज रहा हूँ? अपने ही कंप्यूटर से। रिक्वेस्ट जा कहां रही है? मेरे ही कंप्यूटर के ऊपर चलते हुए एक सर्वर के पास। तो बेसिकली ये जो IP यहाँ पर नजर आ रही है, अपने कंप्यूटर की ही IP नजर आ रही है, ओके। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। पहली जो इंफॉर्मेशन आपको लॉग के अंदर नजर आएगी, वो क्या नजर आ रही है? वो IP एड्रेस नजर आ रहा है। अच्छा, फिर ये कुछ एम्प्टी स्पेसेस हैं। इन एम्प्टी स्पेसेस का भी मतलब है, वी विल सी लेटर, ये इसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या चीज नजर आ रही है? ये डेट और टाइम, कि ये जो रिक्वेस्ट आई है मेरे पास, उस वक्त सर्वर के ऊपर तारीख कौन सी थी और उस वक्त कौन सा हो रहा था। तीसरे नंबर की इंफॉर्मेशन बड़ी अहम है। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये बहुत अहम है। इसके अंदर ना आप जरा गौर से देखो, कुछ इंफॉर्मेशन डबल कोट्स के अंदर पैक हुई हुई है। यानी कि ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा बेसिकली डबल कोट्स के अंदर मौजूद है और कुछ हिस्सा अलग से मौजूद है, ठीक है। ये जो कोट्स वाला हिस्सा है ना, ये वाला, इसको आप कहते हो रिक्वेस्ट लाइन, ओके। ये वाला जो हिस्सा है ये है रिक्वेस्ट लाइन, और इसके बाद वाला जितना भी हिस्सा है ये है रिस्पॉन्स लाइन, ओके। रिक्वेस्ट लाइन और रिस्पॉन्स लाइन, ये जो चीज है जो डबल कोट्स के अंदर है, ये रिक्वेस्ट लाइन है, और उसके बाद वाला जो हिस्सा है ये सारे का सारा रिस्पॉन्स लाइन है। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन ना सारी मैंने उसमें स्लाइड्स में ऐड कर दी हुई है। आप ना इसमें किसी ने परेशान नहीं होना कि ये मैं एक्सप्लेन जो है कर तो रहा हूँ और लिखा हुआ कहीं नहीं है, स्लाइड्स में भी है और ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग भी हो रही है। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, एक एक करके मैं इसको अब एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले ना मैंने रिक्वेस्ट लाइन पकड़नी है। ये रिक्वेस्ट लाइन है। इस रिक्वेस्ट लाइन को ना जरा गौर से देखो। इसके अंदर ना एक लफ्ज लिखा हुआ है गेट, फिर स्पेस है, फिर उसके बाद आपके पास एक स्लैश लगा हुआ है, और फिर आपके पास एक HTTP लिखा हुआ है। ये तीन हिस्से जो है ना एक रिक्वेस्ट लाइन के पार्ट, यानी एक रिक्वेस्ट लाइन में ये तीन चीजें हो सकती हैं। ये जो पहला हिस्सा होता है ना, इसे हम कहते हैं वर्ब, ठीक है, वर्ब।
आपको पता है वर्ब कौन कौन से हो सकते हैं। दूसरा हिस्सा जो है इसको आप कहते हो ये है पाथ, और तीसरा हिस्सा होता है HTTP का वर्जन। वर्जन HTTP किस मॉडल का है, ओके अंडरस्टैंड। अब इसको जरा गौर से देखते हैं। ये जो फर्स्ट है ना वर्ब, ये तो हमें ये बता रहा होता है कि ये जो रिक्वेस्ट मेरे पास आई है उस रिक्वेस्ट के साथ कौन सा वर्ब अटैच हुआ है। अगर उस रिक्वेस्ट के साथ गेट अटैच हुआ है तो यहाँ गेट आ जाएगा, उसके साथ पोस्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पोस्ट आ जाएगा, पुट है तो पुट, पैच तो यहाँ पैच। यानी कि वो रिक्वेस्ट भेजी गई है हमारे पास, उस रिक्वेस्ट के साथ वर्ब कौन सा अटैच हुआ है वो वर्ब आपको एक्चुअली इस रिक्वेस्ट लाइन के अंदर पहली पहली पोजीशन के ऊपर नजर आएगा। ओके, अगली चीज है जी जो सेकंड वाला हिस्सा है, ये जो है इसको हमने कहा था ये क्या है, ये है पाथ। ये जो पाथ है ना, ये पाथ असल में आपको बताता है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो रिक्वेस्ट मेरे पास आई है वो मेरे सर्वर के किस हिस्से से रिक्वेस्ट वो डाटा मांग रही है। याद है हमारे पास कंप्यूटर के अंदर पाथ्स होते हैं, ठीक है। इसको मैं यूं दिखाता हूं आपको, सी इस तरह करके जी, डॉक्यूमेंट्स, फिर यूजर्स, और फिर आपके पास यहाँ पे फर्ज किया dp.jpeg, आपकी डीपी पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। सो असल में ना ये जो इस तरह का आपके पास आपको टॉप के ऊपर नजर आ रहा होता है ना, विंडो के ऊपर, इसको आप कहते हो ये है पाथ। किसका पाथ है, आपके कंप्यूटर का पाथ है। सी लैंग्वेज यानी सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है डॉक्यूमेंट्स का, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक और फोल्डर है यूजर्स का, और फिर उस यूजर्स के अंदर एक फाइल पड़ी हुई है dp.jpeg। ओके, जैसे ये वाला पाथ है ना, इसी तरह से ये भी सर्वर का पाथ है, सर्वर का पाथ है। अब मैं इसको आपको बताता हूँ। इसका मतलब गेट रिक्वेस्ट भेजी गई है यूजर की तरफ से किस पाथ के ऊपर, ये सिर्फ खाली स्लैश, खाली स्लैश का मतलब है बिल्कुल यानी रूट के ऊपर भेजी गई है। रूट का मतलब लेटर ऑन क्लियर हो जाएगा। इसको यूं समझो, द स्टार्टिंग डायरेक्टरी ऑफ यूर सर्वर। अब इसको आसान मैं करता हूँ मजीद, इसी पॉइंट को, इसको जरा कोड में जरा गौर से देखो। मैंने ना कोड के ऊपर ना यहाँ पर लिखा था app.route लाइन नंबर 5 के ऊपर, और राउट के अंदर ना एक स्ट्रिंग भेजी थी, ये खाली स्लैश। खाली स्लैश का ये बता रहा है कि जब भी रिक्वेस्ट आए और वो रिक्वेस्ट के अंदर जो पाथ है वो ये खाली स्लैश हो, तो तुमने कौन सा फंक्शन चला देना है, ये होम का फंक्शन चला देना है। ओके, ये सिंपल लॉजिकल लाइन है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, दोबारा बता रहा हूँ। जब भी आपके पास रिक्वेस्ट आए, उस रिक्वेस्ट के अंदर पाथ कौन सा हो, ये स्लैश का हो, तो अगर हमारे पास हमारे कोड में एक ऐसा राउट मौजूद है जो वो पाथ के साथ मैच कर रहा है, यानी कि जो पाथ यहाँ पर भेजा गया है वही पाथ राउट के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो राउट जिस फंक्शन के साथ अटैच हुआ है उस फंक्शन को रन कर दो। ओके, यही वजह है आपके पास जिस वजह से जब भी आपने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हो तो होता क्या है, लिखा हुआ आ जाता है हेलो वर्ल्ड। जब आपने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी है ना, तो जो आपका वेब ब्राउजर है ये बाय डिफॉल्ट ये स्लैश खुद से लगा देता है, अगर आप नहीं लगाते, ठीक है। स्लैश खुद से अपेंड करता है, और जब अपेंड करता है रिजल्ट आपके पास हेलो वर्ड आ जाता है। और रिक्वेस्ट देखो यहाँ पर कौन सी आई है, गेट रिक्वेस्ट भेजी गई है, किस पाथ पे भेजी गई है, स्लैश पे भेजी गई है। स्लैश के ऊपर हमारे पास एक राउट मौजूद है, ये राउट जुड़ा हुआ है होम फंक्शन के साथ, और ये फंक्शन बेसिकली रिटर्न क्या कर रहा है, हेलो वर्ल्ड। असल में इस राउट के ऊपर जब रिक्वेस्ट आई है तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है, और इस फंक्शन के चलने की वजह से आपके पास हेलो वर्ल्ड आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ गया इस तरह से। अंडरस्टैंड? यहाँ तक किसी का कोई सवाल? फिर मैं आगे अगले हिस्से को एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे लगता है मैंने यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप पर थ्रो कर दी है जी। एनी क्वेश्चन यहाँ तक, किसी का कोई सवाल? फिर मैं अगला हिस्सा एक्सप्लेन करता हूँ इसका। यस, एनीवन? जी
किसी का भी कोई सवाल? ओके जी। सो ये रिक्वेस्ट लाइन के दो हिस्से हमारे एक्सप्लेन हो गए। तीसरा हिस्सा बड़ा सिंपल सा है। तीसरे हिस्से में ये लिखा हुआ होता है कि HTTP का कौन सा वर्जन आप इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। HTTP के मशहूर ज़माना दो वर्जन है, एक HTTP 1.1 और एक HTTP 2.0। इससे पहले के भी वर्जन्स हैं, हम उनकी डिटेल्स में नहीं जा रहे, बट डिटेल में मैं इनकी भी नहीं जा रहा। बस ये जहन में रखो कि इस टाइम HTTP के दो वर्जन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, एक 1.1 और एक 2.0। मोस्टली आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो इस वक्त 1.1 पे चल रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली ये चल रहे होते हैं। आप एक तरीका है उसके ज़रिए से 2.0 पे लेके जा सकते हो, लेकिन हमारा वो जो ये जो टॉपिक है ये हमारा जो डिस्कशन है उसके साथ इसका कोई ख़ास अभी ताल्लुक नहीं है। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये यहाँ पर सिर्फ HTTP का वर्जन आ रहा होता है। तो ये आपकी रिक्वेस्ट लाइन हो गई मुकम्मल। रिक्वेस्ट लाइन बेसिकली 3 हिस्सों के ऊपर होती है। पहले नंबर पे रिक्वेस्ट का वर्ब लिखते हैं हम, दूसरे नंबर पे पाथ लिखते हैं और तीसरे नंबर पे HTTP का वर्जन लिखते हैं। अच्छा, अगला हिस्सा जो है ना ये है रिस्पॉन्स लाइन। इस रिक्वेस्ट के जाने से कंप्यूटर ने क्या किया, ये दो चीजें, ये जो दो जिनको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये दो लफ्ज आपको बताएंगे, ये जो मैंने जिनको इस वक्त सेलेक्ट किया हुआ है, कि ये रिक्वेस्ट जब आपके पास आई है कंप्यूटर के पास, यानी तो आपके कंप्यूटर ने क्या किया। यानी कि एक बंदा जब इसको, इतना आसान सा इसकी एनालॉजी है ना डेली लाइफ में, कि एक बंदा मेरे पास आया तो मैंने उसको कैसे अखलाक दिया। सिंपल सी बात है, एक बंदा अननोन आदमी मेरे पास आया है, उसने मेरे से कुछ बात की है, मैंने उसकी बात का जवाब कैसे दिया है, ये है सिंपल सा रिस्पॉन्स। इसको ये डेली लाइफ को हम जरा इसको इंटीग्रेट करें ना इसके अंदर, तो अभी समझ में आ जाएगा उसको मैंने किस तरह से डील किया है। ये चीज, ये दो चीजें बता रही हैं। सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट आई है और सर्वर के पास जब ये रिक्वेस्ट आई है तो सर्वर ने इस रिक्वेस्ट को कैसे डील किया है। ओके, वो ये दो चीजें बता रही हैं। अभी मैं बताता हूं कि ये इन दो चीजों का क्या मतलब है। अब सबसे पहले ना इसको गौर से जरा देख लो, मैं उसके ऊपर वापस आता हूं। ये देखो, सबसे पहले ना ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जिसके ऊपर नंबर आपको नजर आ रहा है 200 जहां पे इस वक्त लिखा हुआ है, इसको कहते हैं, ये है स्टेटस कोड। स्टेटस कोड। और ये जो हिस्सा है ना इसको कहते हैं रीजन। रीजन, स्टेटस कोड और रीजन। ये जो स्टेटस कोड है ना, ये स्टेटस कोड आपके पास या तो 1 से शुरू हो रहा होगा, या 2 से शुरू हो रहा होगा, या 3 से, या 4 से, या 5 से। इन 5 नंबर से ये स्टेटस कोड शुरू हो सकता है। आगे इसके जो मर्जी हो, ये हमें इससे कोई खास लेना देना नहीं होता। फिलहाल हमें जो है ये सिर्फ देखना है कि ये शुरू किस चीज से हो रहा है। ये जो स्टेटस कोड है ये शुरू किस चीज से हो रहा है, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, यानी किस चीज से शुरू हो रहा है। आप जरा गौर से देखो यहाँ पर, अगर आपका स्टेटस कोड 1 से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि भाई जो रिस्पॉन्स है ना, जो रिस्पॉन्स है इसको जरा पढ़ो। इट मीन्स द रिक्वेस्ट वाज रिसीव्ड एंड द प्रोसेस इज कंटिन्यूइंग। ठीक है, अगर स्टेटस कोड 1 से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपका काम किया जा रहा है। आपकी रिक्वेस्ट इस वक्त प्रोसेस पे लगाई हुई है, मुकम्मल नहीं हुई, काम हो रहा है आपका। ओके, सर्वर आपसे ये बात कर रहा है, आपको एक नंबर के जरिए से बता रहा है कि भाई आपका काम इस वक्त हम कर रहे हैं, मुकम्मल नहीं हुआ, कर रहे हैं इस वक्त। ओके, अगर आपका स्टेटस कोड 2 से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपने जो चीज हमसे मांगी थी हमने आपको दे दी है, सक्सेस हो गया, जो काम आपने हमसे कहा था हमने कर दिया। अंडरस्टैंड। तीसरा काम क्या है, तीसरी चीज लिखी हुई है 3 से। अगर आपका स्टेटस कोड 3 से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है आपने जो चीज हमसे मांगी थी वो हमारे पास नहीं थी, लेकिन हमें ये पता था कि किसके पास है, तो हमने आपको उस बंदे के पास भेज दिया, राउट कर दिया, रीडायरेक्ट कर दिया। रीडायरेक्ट का मतलब क्या है कि आप एक बंदे के पास गए हैं, आपने उससे एक चीज मांगी, उसने कहा यार मेरे पास तो नहीं है, फलाने बंदे के पास है, उसके पास चले जाओ, उसको जाके मेरा नाम बोलो, वो तुम्हारा काम कर देगा। तो यही की यही एनालॉजी डेली लाइफ की
सर्वर्स के अंदर भी चलती है। आपने एक सर्वर से इंफॉर्मेशन मांगी है, उस सर्वर के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसने आपको अपनी तरह के एक और सर्वर के पास राउट कर दिया है, रीडायरेक्ट कर दिया है। तो जिस सर्वर के पास रीडायरेक्ट किया है उसने वो इंफॉर्मेशन आपको पकड़ा दी है। ओके, इसको कहते हैं, अगर 3 से स्टेटस कोड शुरू हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट है जी, आपका स्टेटस कोड 4 से भी शुरू हो सकता है। इसका मतलब ये है क्लाइंट एरर। क्लाइंट एरर का मतलब है कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है ना वो ठीक नहीं भेजी, आपने रिक्वेस्ट गलत भेज दी है, गलत रिक्वेस्ट कर दिया आपने। ओके, पांचवी जो टाइप है आखिरी, अगर आपका स्टेटस कोड 5 से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने रिक्वेस्ट ठीक की है लेकिन सर्वर साहब जो हैं उनके अंदर कोई मसला आ गया है इस वक्त। ओके, इसको हम कहते हैं ये है सर्वर एरर। अगर आपका स्टेटस कोड 5 से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है कि सर्वर के एंड पे कोई मसला चल रहा है, इस वक्त कोई मेंटेनेंस चल रही है। अक्सर IUB का सर्वर डेड हो जाता है। अक्सर आप लोगों ने किसी ने जब कोई जॉब आई हुई होती है FPSC की, PPSC की, तो उनके सर्वर्स डाउन होते हैं, यूनिवर्सिटी चौक पर रश लगा हुआ होता है। तो वो क्या रहा होता है, वो यही हो रहा होता है कि यहाँ से रिक्वेस्टें भेजी जा रही हैं और उनके सर्वर के अंदर इतनी कैपेसिटी ही नहीं होती कि वो इतने सारे बोझ को डील कर सके। तो वहां पे फिर आपके पास 500 जाना शुरू हो जाते हैं। उसको हम कहते हैं कि ये सर्वर एरर आ रहा है। ये 5 तरह के स्टेटस कोड आपके पास हो सकते हैं। कोई भी बंदा, कंप्यूटर साइंस का जो बंदा है ना, यानी जो भी स्टूडेंट है, उसको ये 1 से लेके 5 तक का जो सीक्वेंस है ना, उसके दिमाग के अंदर ऐसे छपा हुआ होना चाहिए कि जब स्टेटस कोड 1 से शुरू हो रहा होता है तो इसका मतलब वो इंफॉर्मेशन यानी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है। स्टेटस कोड जब 2 से शुरू होता है तो इसका मतलब काम हो गया है भाई आपका। स्टेटस कोड 3 से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं और आपको रीडायरेक्ट कर दिया आपने। स्टेटस कोड अगर 4 से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब मेरे एंड पे मसला है, यूजर ने सर्वर को रिक्वेस्ट ठीक से नहीं भेजी, यूजर के एंड पे कोई ना कोई यूजर कोई गलती कर रहा है। 5th के ऊपर आए हैं तो आपने रिक्वेस्ट ठीक भेजी है, सर्वर के एंड पे कोई मसला चल रहा है, ये है सर्वर एरर। ओके, अब मैं आता हूँ जरा वापस बैक गेयर लगाते हैं। हमने सर्वर के पास भेजी रिक्वेस्ट लाइन ये वाली, सर्वर ने हमारे पास स्टेटस कोड कौन सा भेजा है, 200 का। इसका मतलब क्या है कि जो कुछ हमने मांगा था सर्वर ने हमें दे दिया है, और वाकई ऐसा ही है। ये देखो, हमने सर्वर के स्लैश वाले पाथ पे रिक्वेस्ट की, उसने हमें हेलो वर्ड दे दिया। स्लैश पे जो भी पड़ा हुआ था उसने हमें हेलो वर्ड पकड़ा दिया, तो यहाँ पे नेचुरली 200 आ गया। यहाँ पे क्लियर है जी यहाँ तक बात? एनीवन, किसी का कोई सवाल यहाँ पर? जी, किसी का भी कोई सवाल? क्लियर है सर। ओके, अब अगली चीज है जी, यहाँ पे 200 से आगे यहाँ पर आपको एक डैश नजर आ रहा है। ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको हम कहते हैं ये है आपका रीजन। ये जो रीजन है ना, इस रीजन बाज दफा आप देखोगे कि आपके पास नंबर जो है ना, इसी को 2-3 लफ्जों में यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ होगा। यहाँ पर सक्सेस लिखा हुआ हो सकता है, यानी कुछ लोगों को, जिनको, जो कंप्यूटर साइंस के नर्ड्स हैं या जो कंप्यूटर साइंस जिनको ज़्यादा बेहतर तरीके से अजबर है या उसे आती है, वो तो कोड देख के ही उसे पता चल जाएगा यार ये ठीक है, मैसेज आया या नहीं आया, उसने उस कोड को एक्सप्लेन किया या नहीं किया, इट डजंट मैटर, क्योंकि मुझे कोड से ही पता चल गया कि सर्वर के अंदर क्या गेम चल रही है। 200 के आगे लिखा हुआ हो सकता है सक्सेस, यानी कि ये सक्सेस भी ये बता रहा है कि भाई ये इसी स्टेटस कोड को ही एक्सप्लेन कर रहा है। ये जो ये अगली रीजन वाला पार्ट होता है ना, ये रीजन वाला पार्ट इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ होता है, और ये लिखा हुआ जो होता है ना, ये लिखा हुआ इसी स्टेटस कोड के लिए ही होता है, इसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। ओके, यहाँ पर अगर जो भी मैसेज होगा वो असल में इसके रेलिवेंट होगा। इसकी एग्जांपल अभी दिखाता हूँ मैं आपको। सो ये पूरे का पूरा जो है ना आपके सामने एक लॉग को मैंने एक्सप्लेन किया है। इस एक लॉग के अंदर जब भी कोई एक रिक्वेस्ट सर्वर के ऊपर भेजी जाती है क्लाइंट की तरफ से, तो फिर होता क्या है, एक लॉग आपके पास जनरेट होता है और उस लॉग के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन पैक हुई हुई होती है। ओके, नजर आने में ये एक सिंपल सी लाइन है, बट इट हैज अ लॉट ऑफ डाटा, वो जो कि इसके अंदर इस वक्त पैक हुआ है। IP से लेकर उसकी रिक्वेस्ट टाइम वगैरह, रिक्वेस्ट कौन सी आई थी, यानी कि
रीड के लिए रिक्वेस्ट आई थी, राइट के लिए आई थी, क्या आई थी? गेट रिक्वेस्ट यानी वर्ब है उसका, फिर उसका किस पाथ पे आई थी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा था, और फिर हमारे सर्वर ने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया, ये चीज भी यहाँ पर उसने लॉग का पार्ट बनाया हुआ है। ओके, नाउ आखिरी चीज है जी, हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है, ये जो सारी की सारी चीज है ना, ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लाइन है ना, ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लाइन है, इसको हम कहते हैं, ये असल में HTTP के जरिए से आप तक पहुंच रहा है। यानी रिक्वेस्ट आप तक कैसे पहुंच रही है, ये मैंने एक दो पहले भी क्लास में एक्सप्लेन किया था कि असल में गौर से जरा देखो, मैंने यहाँ पर किया हुआ है, दोबारा से पेस्ट किया है। ये इसको भी मैं एंटर नहीं कर रहा, इसको मैं अभी सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब मैं इसको एंटर करूंगा ना, आपका वेब ब्राउजर क्या करेगा, आपका वेब ब्राउजर एक मैसेज क्रिएट करेगा, एक खत लिखेगा। ओके, इसको आम जबान में समझो, एक खत लिखेगा। ओके, ये जो मैसेज है ना या जो खत है, इसको हम कहेंगे ये एक रिक्वेस्ट है। ये रिक्वेस्ट भेजी जाएगी किस कंप्यूटर के पास? 127.0.0.1 पे। 127.0.0.1 अपना ही एड्रेस है, अपने ही कंप्यूटर, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है उसके ऊपर वेब ब्राउजर चल रहा है। वेब ब्राउजर एक मैसेज भेज रहा है अपने ही कंप्यूटर पे, किस नंबर पोर्ट के ऊपर? 5000 पोर्ट के ऊपर। ठीक है, और कैसे भेज रहा है? पीछे HTTP लगा हुआ है, HTTP पोर्ट नंबर 80 पे चल रहा होता है। अब जरा इस सीक्वेंस को गौर से समझना है सबने। आपका वेब ब्राउजर क्या कह रहा है? आपका वेब ब्राउजर ये कह रहा है कि भाई एक मैसेज लिखो, वो मैसेज आपने भेजना है कहाँ पे? 5000 नंबर पोर्ट के ऊपर। और कैसे भेजना है? HTTP के जरिए से भेजना है। यानी कि आपका वेब ब्राउजर बात कर रहा है किससे? HTTP से। ओके, HTTP किस पोर्ट पे चल रही है? 80 के ऊपर। आपका कंप्यूटर से मुराद आपका वेब ब्राउजर इस वक्त HTTP से मुखातिब है, और HTTP से कह रहा है कि भाई एक मैसेज बनाओ या रिक्वेस्ट बनाओ, और उस रिक्वेस्ट को बनाकर किस पोर्ट के ऊपर भेज दो? 5000 पोर्ट के ऊपर। इस पॉइंट को सब गौर से समझ लें, इंतहाई 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से बता रहा हूँ, आपका कंप्यूटर यानी वेब ब्राउजर जो है, ये जब मैं एंटर करूंगा ये करेगा क्या? ये सारा काम बहुत लाइट की स्पीड से हो रहा है, सो इसलिए आपको इसकी बहुत तेजी से होती हुई चीजें नजर आ जाती हैं। करता क्या है आपका कंप्यूटर? आपका कंप्यूटर सिंपल सा काम करता है, HTTP से बात करता है, और उसको क्या कहता है कि भाई मेरे ही कंप्यूटर पे, इसी कंप्यूटर की पोर्ट नंबर 5000 के ऊपर एक रिक्वेस्ट भेज दो, जिस रिक्वेस्ट के अंदर वर्ब सेट कर दो गेट का, और उसका पाथ सेट कर दो ये स्लैश। ओके, जब मैं इसको एंटर करता हूं, गौर से देखना, एंटर किया, हेलो वर्ड आ गया, और रिक्वेस्ट लाइन को देखो, ये सॉरी लॉग को देखो, आखिरी वाले को, ये चीज, ये जो लिखा हुआ भेजा है, ये किसने लिखा हुआ भेजा है? ये असल में HTTP ने लिख के भेजा है। ओके, HTTP ने एक रिक्वेस्ट बनाई जिसके वर्ब अटैच किया गेट का, उसके अंदर क्या नाम लिखा? पाथ लिखा स्लैश का, और टेक्नोलॉजी उसने कौन सी? HTTP का जो वर्जन हम यूज कर रहे हैं, हमारा कंप्यूटर यूज कर रहा है, वो है 1.1 का। और फिर हमारे सर्वर ने उस आने वाली रिक्वेस्ट को कैसे रिस्पॉन्ड किया? 200 से। इसका मतलब क्या है? जो इंफॉर्मेशन हमारे सर्वर से मांगी गई थी, वो हमारे सर्वर ने उसको दे दिया, प्रोवाइड कर दिया। ओके, सो दैट्स व्हाई आपके पास ये हेलो वर्ड नजर आ रहा है। ओके, यहां तक जो है ना, मैंने इस सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर ऐड कर दिया है। एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने खुद से लिखी हुई है, इसको गौर से देखो। ये जो यहाँ पर मैंने एक रिक्वेस्ट लाइन आपको दिखाई है, रिक्वेस्ट लाइन क्या कर रही है? उसमें वर्ब लिखा हुआ है, और फिर ये देखो इसके अंदर उसने क्या मांगा हुआ है सर्वर ने, सॉरी क्लाइंट ने, कि भाई गेट रिक्वेस्ट, एक तो रिक्वेस्ट गेट की भेजी हुई है, और साथ उसने क्या कहा है? उसने कहा है भाई hello.html कहाँ पे पड़ी होगी? स्लैश वाले पाथ पे। एक पाथ है जिसके जो स्लैश है, उस स्लैश के अंदर जाओ, और hello.html एक फाइल पड़ी हुई होगी, वो मुझे पकड़ाओ। सर्वर को कह रहा है ये। और कौन सी उसने टेक्नोलॉजी यूज की है? HTTP 1.1, यानी यूज तो HTTP ही यूज करेगा वो, लेकिन उसका वर्जन कौन सा? 1.1। और सर्वर ने उसके पास रिस्पॉन्स लाइन क्या भेजी है? ये देखो, ये
200 भी लिखा है और बैड रिक्वेस्ट भी लिख दिया मैंने, यहाँ पर असल में मुझे 400 लिखना चाहिए था। सो बेसिकली सर्वर ने क्या कहा है भाई, रिक्वेस्ट जो स्टेटस कोड उसने दिया है 200 और बैड रिक्वेस्ट भी साथ देती है। ये बैड रिक्वेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है इसी कोड को, जिसको समझ में नहीं आते कोड्स वो इस मैसेज से गुजारा कर ले। और अगर कंप्यूटर साइंस है और वो कहता है कि जी मैं कंप्यूटर साइंस का बच्चा भी हूँ और मुझे कोड्स भी नहीं आते, तो वो अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करे, ओके, बजाय इसके कि वो कहे कि सर रीजंस नहीं भेज रहा सर्वर। हो सकता है सर्वर रीजंस लॉग ना करे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोड भी लॉग ना करे। सर्वर कोड जरूर लॉग करता है, तो ये कोड लिखा हुआ आएगा और साथ में उसकी रीजन लिखी हुई आएगी। ओके जी, यहाँ तक ना चीज़ें आज की ना हमारी तकरीबन हो गई हैं मुकम्मल। जो मुझे वेब के लिए एक बिल्डिंग बनानी थी ना, ये बिल्डिंग मैं बना चुका हूँ अब तक। जिसको कोई प्रॉब्लम है वो सवाल करे ताकि उसकी कन्फ्यूजन भी क्लियर हो, और रिकॉर्डिंग की वजह से किसी और के अंदर कोई सवाल अगर पैदा हो रहा है तो वो भी आंसर हो जाए। जी, एनी क्वेश्चन? यहाँ तक मैं अपना कंटेंट मुकम्मल कर चुका हूँ। एनीवन, किसी का कोई सवाल? जी क्लियर है जी सबको? क्लियर है हाँ सर। ओके, हाँ जी, कोई और बताएं, बढ़ाओ जरा। क्लियर है सर। क्विज में अगर मैं क्विज लूंगा किसी टाइम पे तो दे दोगे सारे? यस हाँ सर। सर। ओके, why bad request is written on response line while request successfully received? रिक्वेस्ट सक्सेसफुली तो रिसीव होगी ही होगी, ठीक है, कहाँ मैंने लिखा है, यस। जो यहाँ पर इनका सवाल है ना, इन्होंने सवाल क्या किया है, why bad request is written on response line while request successfully received? सक्सेस, रिक्वेस्ट का रिसीव होना और प्रोसेस होना ये दो अलग अलग चीजें। गौर से समझना है इस बात को आपने। रिक्वेस्ट का रिसीव होना और उसी रिक्वेस्ट का प्रोसेस होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। रिक्वेस्ट कोई भी आके आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है, उस रिक्वेस्ट के अंदर जो भी चीज आपसे मांगेगा वो उसके बारे में आपने फैसला करना है कि आइदर मुझे वो इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर करनी है या नहीं करनी। इस चीज को मैं कह रहा हूँ ये प्रोसेस है। सर्वर्स भी ऐसे ही चल रहे हैं, सर्वर के पास रिक्वेस्ट कोई भी भेज दे, कोई सर्वर रोकेगा नहीं किसी को, लेकिन सर्वर ये जरूर फैसला करेगा कि इस रिक्वेस्ट को मैंने डाटा देना है या डाटा नहीं देना। ये इंसान की तरह से आपने समझना है इस बात को। कोई भी बंदा किसी भी बंदे से आके किसी भी तरह की बात कर सकता है। ये अब सुनने वाले बंदे पे डिपेंड करता है कि उसने उस सवाल का आंसर करना है या नहीं करना, यानी उसके सवाल को प्रोसेस करना है या नहीं करना। सर्वर्स भी गेम ऐसे ही कर रहे हैं। सर्वर के पास रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं, किसी भी तरह की रिक्वेस्ट भेज दें। अब सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना है या नहीं करना, ये सर्वर फैसला करेगा। ओके, तो रिक्वेस्ट का आना और रिक्वेस्ट का प्रोसेस होना ये दो अलग अलग चीजें। आई होप इट विल आंसर योर क्वेश्चन। नहीं आया तो प्लीज आए जरा डिस्कशन पे और जरा डिस्कशन करते हैं इस सवाल पे, अगर समझ में नहीं आया। जी हाँ जी, क्लियर है सबका? सब क्लियर है? हाँ सर क्लियर। जी ईमान आ जाए जी, बताएं, ये चैट में बेशक बता दें। क्लियर है आपका सवाल? ओके, थैंक यू जी। इंशाल्लाह ताला रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा और फिर इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।